हम इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी लंबी सुरंग ज़ोलजिला टनल के पास मौजूद है। 13.5 किलोमीटर ये लंबी टनल जो है इसका निर्माण अब लगभग मुकम्मल हो चुका है। मेरे पीछे आप ये ज़ोलजिला टनल की तस्वीरें देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बालतल, सोनमर्ग और मैनीमर्ग, द्रास और करगिल के बीच ज़ोलजिला इलाके में बनाई गई है। ये टनल भारत के सबसे मुश्किल हिमालय रास्तों में से एक है, क्योंकि ये इलाका भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और ख़राब मौसम के कारण हर साल लंबे समय तक कटा रहता है। इस सुरंग का बन जाना भारत के पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। मुख्य सुरंग बालतल में वेस्ट पोर्टल से शुरू होकर मैनीमर्ग ईस्ट पोर्टल पर ख़त्म होती है और सुरंग बनाने का काम दोनों छोरों से मुकम्मल हुआ है और ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। आज का दिन न सिर्फ भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये इलाका साल के 4 से 5 महीने तक बंद रहता था। अब चाहे फूड सप्लाईज हो, फ्यूल हो या मेडिकल एमरजेंसीज, इस टनल की वजह से अब सब कुछ मुमकिन होगा, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ज़ोलजिला टनल का ईस्ट पोर्टल है और सोनमर्ग का जो है वो वेस्ट पोर्टल है। तो ये तस्वीर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इन पहाड़ों को, जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को चीर कर जो है ये टनल बनाई गई है। इस टनल का निर्माण वर्ष 2020 में शुरू किया गया था ईस्ट पोर्टल के साइड से, और 21 में जो है वेस्टर्न पोर्टल से काम शुरू किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि ये टनल जो है वर्ष 2027 में जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ओपन हो जाएगी, क्योंकि इस टनल का काम जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। अब जो अंदर का काम है वो 1 साल के भीतर में जो है पूरी तरह से कंप्लीट होगा। निसंदेह ही यह भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये वो इलाका था ज़ोलजिला जहां पर करीबन 15 से 20 फीट के आसपास बर्फबारी होती थी। तापमान 0 से करीब -25 डिग्री तक नीचे चला जाता था और उस दौरान ये इलाका जो है पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता था और ये सबसे ज़्यादा एवलांच प्रोन एरिया था। और उस हिसाब से इस टनल को डिज़ाइन किया गया है। इसमें कहीं कट टनल्स जो हैं अंदर में बनाए गए हैं जो एवलांच प्रोन एरियाज़ थे। उस एवलांच के दौरान जो है इस टनल पर कोई असर नहीं होगा। ये टनल जो है अब साल भर के लिए जो है लद्दाख के लोगों के लिए खुली रहेगी। न सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी इस टनल का बन जाना सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लद्दाख और चीन की जो सरहदें हैं वो मिलती है और उस वजह से भी सुरक्षा में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये रास्ते पूरी तरह से कट ऑफ हो जाते थे। लेकिन इस टनल से जो है हमारे बॉर्डरों तक पहुंचना जो है, सीमाओं तक पहुंचना जो है वो और भी आसान होगा और उस लिहाज से सुरक्षा के लिए भी ये टनल का बन जाना जो है एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निसंदेह ही आज का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए, लद्दाख के इतिहास के लिए एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, जो कभी मुमकिन नहीं समझा जाता था कि ये सारी चीज़ें होंगी, इस तरह की टनल्स इन पहाड़ों के बीच में बन जाएगी। वो सपना जो है आज लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा हो रहा है। हम इस वक्त ज़ोलजिला टनल के ईस्ट पोर्टल पर खड़े हैं और ज़ोलजिला टनल जो है उसका ब्रेक थ्रू हुआ है। निसंदेह ही ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, खासकर लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा इलाका है जो साल के 5 महीने भारी बर्फबारी होने के कारण पूरी तरह से देश के दूसरे राज्यों से और कश्मीर से कट ऑफ हो जाता था। लेकिन मेरे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इस टनल को जो है सालों से काम किया है और आज हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि टनल जो है उसका ब्रेक थ्रू हुआ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? जी, मैं मोहम्मद अमीन भट्ट हूँ। मैं एज ए कंट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। 2000 में हमने स्टार्ट किया था
और जब हमने ये यहाँ पे टनल स्टार्ट की थी उस वक्त हमारे लिए ये सोचना भी नामुमकिन सा हो रहा था कि हम वो कौन सा दिन होगा जब हम इसको आर पार लद्दाख को कश्मीर के साथ जोड़ेंगे। बट आज वो 9 जून 2026 को वो दिन आपको भी देखने को मिल रहा है और हमारी आंखों में खुशी के आंसू और मैं बोलूँ आपको कि खुशी का लहर है हमारी इस सोच के अंदर कि आज हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पूरा किया है, ताकि ये एशिया का सबसे बड़ा टनल था जहाँ पे हमारे वर्कर्स ने -40 डिग्री में काम किया और यहाँ पे 6-6 महीने तक 4-4 महीने तक यहाँ पे लगातार बैठे रहते थे और मैं सोचता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत चैलेंजिंग काम था। ये रोड जो है अब कभी बंद नहीं होगा, सालों भर ये रोड जो है वो खुला रहेगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये टनल जो है आज ब्रेक थ्रू हुई है, कितना बड़ा दिन है, क्योंकि सालों से आपने इसमें काम किया है, क्या क्या चैलेंजेस थे, खासकर अगर हम वेदर की बात करें? सर, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट था, नेशन वाइड एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका टोटल लेंथ 13.153 है। ये बाई डायरेक्शनल टनल है, एशियाज़ की लॉन्गेस्ट जो बाई डायरेक्शनल में आती है सबसे लंबी टनल है। तो आज हमारा जो ब्रेक थ्रू है ये काफ़ी हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट है। जो नेशन वाइड ड्रीम था, जो यूटी लद्दाख को जम्मू कश्मीर यूटी से कनेक्ट करने का था, वो ड्रीम आज पूरा हो रहा है। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है सर? लद्दाख के लिए तो ये एक बड़ा वरदान है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना इम्पोर्टेंट है आज का इसका? एग्जैक्टली सर, अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसका मतलब काफ़ी एक अहम रोल है, क्योंकि 6 महीने हमारा जो यूटी लद्दाख है वो टोटली कट ऑफ रहता था थ्रू आउट कश्मीर। तो इससे काफ़ी हमारा जो डिफेंस में है काफ़ी मतलब एक सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जो हमें चैलेंजेस होते थे 6 महीने कट ऑफ, हमारे स्टॉक्स या बाकी जो डिफेंस को प्रॉब्लम्स की फेस करनी पड़ती थी, अब वो चैलेंजेस उनको फेस नहीं करने पड़ेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हबीबुल्लाह राथर है, मैं लोकल हूँ, JNK का हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, एंड आई एम लुकिंग दिस प्रोजेक्ट एज ए रेजिडेंट इंजीनियर ऑफ टनल। सो मैं टनल ही देख रहा हूँ। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, टनल एक कितना बड़ा चैलेंज था ज़ोजिला टू सोनमर्ग के बीच में? ये बहुत बड़ा चैलेंज था एंड इट वाज ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हियर इन JNK पर्टिकुलरली आई विल से। मैंने और बाकी टनलों में काम किया गल्फ में, बट उतना चैलेंजिंग नहीं था जितना ये था। मोर जो चैलेंज इसमें हमको आया वो है वेदर, क्योंकि यहाँ -40 में काम करना इट्स इटसेल्फ ए बिग चैलेंज। और इनसाइड द टनल, क्योंकि इसकी जो जॉलजी है, कभी कभी हमको जॉलजी थोड़ी वीक आई है, उसमें काम करना है। पानी आ रहा है, वाटर इंग्रेस इज देयर, उसमें काम करना है। इट वाज इटसेल्फ ए बिग चैलेंज, क्योंकि इस टनल का जो स्लोप है वो टुवर्ड श्रीनगर है 3%। अब जो यहाँ हमको पानी जमा होता था वो हमें फेस पर जमा होता था पानी, और डिवाटरिंग करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इधर। उसके बाद उस पानी में काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज का दिन एक खास और ऐतिहासिक दिन है। हाँ, ये बहुत इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि जो JNK और लद्दाख, पर्टिकुलरली लद्दाख और JNK रेस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट के साथ लद्दाख के लोग मिल पाएंगे। और टूरिज्म के डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाएगा, बिजनेस के हिसाब से देखा जाएगा, इट इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट। अभी तो हमने सिर्फ ब्रेक थ्रू अचीव किया है, इसमें और काम है इस टनल में। अभी कम से कम 2 साल लगेंगे, मोर देन 2 years। जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल सी दैट इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ज़ोजिला टनल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और ये भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। खासकर लद्दाख के लोगों के लिए आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ लद्दाख के निवासी है, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम एहसान अली को कारगिल से मैं। एहसान, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम उस जगह पर खड़े हैं जो कभी बर्फबारी से पूरी तरह से बंद रहता था। एक सपना था लद्दाख के लोगों का कि कब साल भर जो है लद्दाख खुला रहेगा। आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है लद्दाख के लोगों के लिए? आज का दिन लद्दाख के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि जो डिमांड लद्दाख वालों, खासकर करगिल द्रास वालों ने 70 साल में जो सपना देखा था, वो खाली सपना था उस वक़्त तक। जब 2019 के बाद ये सपना हमारा सच होने लगा है, जब से ये ज़ोजिला टनल का ये टेंडर हुआ, उस वक्त जब काम शुरू हुआ, उस वक्त लोगों ने भी कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले भी हुआ है, पहले एक और कंपनी ने लिया, फिर दूसरे कंपनी को दिया। ये सब कहने वाली बातें हैं, क्योंकि जो पहले जो हुकूमत थे उन्होंने खाली वादा किया, ग्राउंड रियलिटी उनका कुछ नहीं है। जो काम करना था वो
2019 के बाद ही हुआ। जब से ये शुरू हो गया तो लोगों ने भी यही उम्मीद रखा कि अब खुशहाल दिन आने वाले हैं। कश्मीर और लद्दाख के लिए आज का दिन बेहद ख़ास और एक ऐतिहासिक दिन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ज़ोलजिला टनल, जिसका ईस्ट और वेस्ट पोर्टल जो है वो थ्रू हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस टनल में जो काम करने वाले लोग हैं, जो इंजीनियरिंग विंग है, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ, कितना टफ़ था इस टनल को बनाना, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, क्योंकि ये इलाका जो है जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर ये टनल बनी है, ये एक एवलांच प्रोन एरिया था। 20 से 25 फीट के आसपास इस इलाके में बर्फ़ गिरती है। उसके बावजूद कितना बड़ा चैलेंज था ये हम जानना चाहेंगे। मैम, आपका नाम और आपकी डिजिग्नेशन क्या है? मैं सुचिका जोशी मेघा इंजीनियरिंग में काम करती हूँ और बहुत ही मेहनत के बाद आज का जो दिन रंग लाया है, बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये, क्योंकि 24/7 पूरी टीम लगने के बाद -30 डिग्री टेम्परेचर, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, वो लेबर जो खाना खाने के बाद बर्फ़ से अपने बर्तन धोती है, और जो टेक्निकल टीम है पूरा दिन रात अपनी मेहनत अपनी जान लगा दी इस प्रोजेक्ट को आज डिलीवर करने के लिए। आज हम लोग बहुत खुश हैं, मेघा इंजीनियरिंग स्पेशली बहुत खुश है कि आज इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कंट्री को करते हुए हमें बहुत सम्मान और बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना हमारे लद्दाख के लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखेगा। लद्दाख जहाँ 6 महीने के लिए इंडिया से पूरा कट जाता था, कश्मीर से कट जाता था, उनको वहाँ कोई सेवाएं नहीं मिल पाती थी, उनको खाना सब कुछ स्टोर करना पड़ता था, अब वो आ जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और बहुत ही कम समय में वो यहाँ से अपने आप को कश्मीर से कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ हमारे देश की सेफ्टी के लिए, हमारी आर्मी, हमारे डिफेंस के लिए ये एक वरदान है। वैसे तो ये वरदान हर आदमी के लिए है, लेकिन हमारे देश की सेफ्टी कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के सामान ले जाने के लिए, सेफ्टी के लिए हमारी डिफेंस और हमारी आर्मी इसको यूज़ कर सकती है। और टनल के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के अभी जो काम जो पेंडिंग है, जो अगले 1 साल में पूरा होना है, क्या क्या अभी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी बाकी है? देखिए, टनल में खाली ड्रिलिंग करके ही डिलीवर करना नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है और बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट भी है। तो इसके लिए हमें इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमने काफ़ी लेयर्स लगा के ये टनल पूरी रेडी करी है, क्योंकि जो हमने यहाँ वेदर एवलांच वगैरह -30 अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस देखी हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सेफ्टी एहतियात बरते हैं, जिसके लिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना आए। और इंटरनेट की फैसिलिटी आपको इस टनल में मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी लाइट मिलेगी, ये 2 वे इन और आउट है, और जितना भी कोशिश हो सके हम जितनी जल्दी डिलीवर कर सके उतनी जल्दी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं स्मूथली। इमरजेंसी पर्पस के लिए ये आज नितिन गडकरी सर के ब्रेक थ्रू के बाद इमरजेंसी पर्पस के लिए ये आज से हमारी आर्मी और हमारी डिफेंस इसको यूज़ कर सकता है। ज़ोलजिला टनल है ये, ईस्ट पोर्टल एरिया है, सोनमर्ग के साथ साथ जो है ये यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। 13.5 किलोमीटर ये लंबी टनल है, दुनिया की सबसे ऊंचाई और सबसे लंबी टनल ये बनाई गई है, जो ज़ोलजिला को कनेक्ट करती है कश्मीर के साथ। निसंदेही आज का दिन जो है वो कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये इलाका जो है ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता था और करीबन 20 से 25 फीट के आसपास यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। अभी भी आप देख सकते हैं, जून का महीना है, पहाड़ों पर अभी भी आपको बर्फ़ मिलेगी। ये पूरा इलाका जो है एवलांच प्रोन इलाका था, कहीं हादसे इस जगह पर हुए हैं, लेकिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है आज का दिन एक ख़ास महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि दोनों जो छोर है इस टनल के वो आज ब्रेक थ्रू हुए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2027 तक जो है ये टनल आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन ख़ास बात ये है कि इमरजेंसी के दौरान जो है सुरक्षा के लिए इस टनल को फ़िलहाल इस्तेमाल किया जा सकता है। टनल के अंदर में कुछ काम अभी जो है वो बाकी है, और वो काम जो है तेज़ी से जारी है। यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये टनल जो है आम लोगों के लिए भी खोल दी जाएगी, क्योंकि लद्दाख में हमारी जो सीमाएं हैं वो चीन और पाकिस्तान से मिलती है, और जो यहाँ बर्फ़बारी होती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, उस वजह से जो है सेना के लिए ये रास्ता जो है, ये टनल का बनना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इस लिहाज से आज के जो लद्दाख के लोग हैं वो बेहद खुश हैं। उनका ये कहना है कि 70 साल जो पुराना उनका जो सपना था, जो उन्होंने देखा था कि क्या कश्मीर कभी
लद्दाख और कश्मीर दोनों कनेक्ट साल भर रहेंगे, वो सपना आज कहीं ना कहीं साकार हो रहा है। लद्दाख के लोगों का मानना है कि एक नई ज़िंदगी जो है वो आज से शुरू हो रही है लद्दाख की। यह आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन के तौर पर इस दिन को देखा जा रहा है। निस्संदेह ही मेगा इंजीनियरिंग ने जिन्होंने इस का निर्माण किया है उनके लिए भी आज का दिन जो है सबसे खास दिन है, क्योंकि जिस तरह से इस टनल को बनाया गया है, जिस तरह से एवलांचेस का सामना करना पड़ा है, हालांकि कोई जानी नुकसान एवलांच के दौरान तो मेगा इंजीनियरिंग विंग को नहीं उठाना पड़ा है, लेकिन काफ़ी टफ था क्योंकि पहाड़ों को चीर कर ये टनल बनानी थी। वर्ष 2020 और 21 में इसका काम शुरू किया गया था, जो अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, ज़ुलज़ला टनल।